हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली हम देखते हैं कि कुछ समय पहले ही नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे, जस्टिस यू ललित जी। और उनका अब कार्यकाल खत्म भी होने वाला है और 8 नवंबर को हमको फिर से एक और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। तो फ्रेंड्स, आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस प्रक्रिया के तहत नियुक्त होता है, आज हम इसको समझेंगे। चीफ जस्टिस के क्या क्या दायित्व होते हैं, हम इनको भी देखेंगे। यहाँ पर नियुक्ति में क्या इश्यूज हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चालू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है हमारी जुडिशरी के अंदर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पर आते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। फ्रेंड्स, इन तीनों को 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। और यहाँ पर जो न्यायपालिका जुडिशरी का पिलर है उसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि किसको कौन से केसेस मिलेंगे और कब कब संवैधानिक बेंच की नियुक्ति की जाएगी और कौन उस संवैधानिक बेंच में लीडर रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बताते हैं आर्टिकल 145 के तहत कि बाकी जजों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज दी जाएंगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंटेन करते हैं रोस्टर को और अपॉइंटमेंट करते हैं कोर्ट के ऑफिशियल्स का, इसलिए उनको मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज भी करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी इंडिया में ऐसी कंडीशन आए कि अचानक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया के प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में संविधान के अंदर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर हम बात करें कि किस तरह से क्या प्रणाली होती है अपॉइंटमेंट की, तो सबसे पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं उनके बाद कौन नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये रिकमेंडेशन यूनियन लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर फिर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करना है। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियोरिटी के बेसिस पर रिकमेंड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि सीनियोरिटी एज के बेसिस पर डिसाइड नहीं होती है। यहाँ पर सीनियोरिटी इस बात पर डिसाइड होती है कि किसने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किया है, और अगर वहाँ पर टाई आता है तो फिर देखा जाता है कि किसने हाई कोर्ट के जज के रूप में लंबे समय तक काम किया है। उसके आगे फिर ये भी देखा जाता है कि किसने सबसे पहले शपथ ली थी, और कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि कौन डायरेक्ट बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट का जज बना था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सीनियोरिटी निकाली जाती है और सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं अगला चीफ जस्टिस बनने के लिए। इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस उदय उमेश ललित जी, जिन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। वो इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो कन्वेंशन के आधार पर है, यानी कि जो एक तौर तरीका सेट कर दिया है उसी को फॉलो किया जा रहा है। अगर हम संविधान की बात करें तो वहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया गया है। वहाँ पर बस इतना ही बोला गया है कि प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट यहाँ पर जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको उनसे रिकमेंडेशन लेनी होती है। फ्रेंड्स, इतना ही दिया गया है संविधान के अंदर। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होती है। और फ्रेंड्स, उस प्रक्रिया को लेकर समय समय पर सवाल क्यों उठते हैं, इसको भी आज हम समझते हैं। समय के साथ हम देखते हैं कि इंडिया में कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। फ्रेंड्स, कोलिजियम सिस्टम के बारे में संविधान के अंदर नहीं दिया गया है। ये सिस्टम कोर्ट में जो केसेस हुए उससे ही इवॉल्व हुआ है।
यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जज केस होता है 1981 में, जहाँ पर ये बोला जाता है कि जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को, वो चाहें तो प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ठोस कारण है। मगर फ्रेंड्स फिर हम देखते हैं 12 साल बाद सेकंड जज केस होता है 1993 में, और वहाँ पर कोर्ट ये बोलता है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो कंसल्टेशन बेसिकली कंकरेंस की तरह है, यानी कि यहाँ पर उस एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले एडवाइस नहीं देंगे, वो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को कि किसको हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो कोलिजियम का आइडिया है वो सेकंड जज केस में आया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड जजेस केस जो होता है 1998 में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है और बोलता है कि कोलिजियम 5 मेंबर की बॉडी रहेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। ये लोग मिलकर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि किन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है और किन लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाना है। इस एडवाइस के आधार पर ही प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। इसी आधार पर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में भी कोलिजियम होता है, जिसके हेड रहते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस हाई कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और यहाँ पर हाई कोर्ट का कोलिजियम रिकमेंड करता है नामों को, जो गवर्नमेंट के पास तभी जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम उसको अप्रूव कर देता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जजेस को नियुक्त किया जाता है इंडिया में। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड रोल है। गवर्नमेंट यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जांच पड़ताल करवा सकती है जब भी कोई वकील को एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में या फिर हाई कोर्ट के जज के रूप में। इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और वो यहाँ पर बैकग्राउंड चेक करती है बेसिकली जो भी व्यक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनने वाला होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है गवर्नमेंट का। एक और फ्रेंड्स जो रोल है यहाँ पर गवर्नमेंट का वो ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी का अपॉइंटमेंट रोक सकती है, जिससे फ्रेंड्स सीनियोरिटी पर असर पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जिसको पहले नियुक्त कर दिया जाएगा तो उसकी सीनियोरिटी ऊपर हो जाती है। ये हमने बात डिस्कस करी ली है। और हाल ही में फ्रेंड्स ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ जजेस की नियुक्ति रोक दी है और कुछ लोगों को पहले जज बना दिया है। इस बात को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसकी क्या आलोचना की जाती है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पर स्कोप है नेपोटिज्म का, यानी कि कई बार यहाँ पर भी परिवारवाद और वंशवाद देखा गया है। बहुत बार हमने देखा है कि पब्लिक कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं कोलिजियम सिस्टम को लेकर, और कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि जो टैलेंटेड जूनियर जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का या फिर हाई कोर्ट के जज बनने का। फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने 2015 में इस चीज़ को रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला था कि वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त करेगा, जो फिर आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेगी। इस कमीशन के अंदर देखा गया था कि 50% मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, 50% मेंबर जुडिशरी के होंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक बोलकर खारिज कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया उन गिनी चुनी कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर समय समय पर रिफॉर्म करने की बात की जाती है और बहुत लोगों ने अपील की है कि इस सिस्टम के अंदर बदलाव आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और किस तरह से जजेस अपॉइंट होते हैं, इस बारे में भी हमने बात करी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।